देखिए, एनएचएम कर्मियों का, एएनएम का लगभग 1 महीने से हड़ताल चल रहा है, कार्य बहिष्कार चल रहा है, मगर सरकार अभी तक एक बार भी बुला करके बात करने का ज़रूरत महसूस नहीं किया है। जबकि ये जन स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, जनता कहिए कि परेशान हो रही हैं। अगर ये सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी महसूस नहीं दिख रहा है, लग नहीं रहा है, जबकि इनको ये जितनी परेशानी में काम करती हैं अपने क्षेत्र में, आप तमाम लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग भी इसी इलाके से हैं, जुड़े हुए हैं, और इनके ही बदौलत कहिए कि सरकार मेडल लेती है। इनके बदौलत आज पूरा बिहार क्या देश का हेल्थ चल रहा है। मगर सरकार ने जो, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें इनका कहीं कोई, इन कर्मियों का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। इनके पेमेंट में, इनके पैसे में बढ़ोतरी का कोई जिक्र नहीं है। नीचे के पीएससी को मजबूत करने के लिए कोई बजट नहीं है। तो इन सारे सवालों को लेकर के इनका जो मांग है, आप समझ लीजिए कि ये बारिश का दिन है, कैसे कोई नदी नाला पार करके, और तब भी लोग जा रही हैं। टीकाकरण ऐसे ही तो 100% आपका नहीं हो रहा है, ऐसे ही पूरे हेल्थ व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है। मगर जहां ये पेड़ के नीचे टीकाकरण करती है, वहां से आकर एसडब्ल्यूसी में ये अपना फेस अटेंडेंस बनाएंगी। तो इस तरह का, जबकि इनके पास ना कोई मोबाइल है, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। आपके गांव में कितना नेटवर्क रहता है, आपके यहाँ के सिविल सर्जन नहीं कहा कि हम चकाई में है, नेटवर्क नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। तो ये इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कि किन परिस्थितियों में बिहार के लोग काम करते हैं, इसके बजाय आप कमरे में बैठ करके कोई नियम बना देते हैं, तो ये बिहार में नहीं चलेगा। और इनका जो कहिए 5 महीने से इनको कमाया हुआ पैसा आप नहीं दे रहे हैं, इसके लिए सरकार संजीदा नहीं है कि इनका परिवार कैसे चलेगा। इतने कम पैसे में 12-13 हज़ार में ये कैसे अपना परिवार चलाती हैं, उसमें भी आप 5 महीने से पैसे नहीं दिए हुए, उस पर से इतना आप बात कर रहे हैं। तो एक तो कि समान काम के लिए समान वेतन आप लागू कीजिए, और इसके साथ ही ये तमाम सुविधा उपलब्ध कराइए, और इनके साथ आप, इनके नेताओं के साथ बैठ करके आप समझौता वार्ता करके इनकी मांगों को मान करके इनके कार्य बहिष्कार को समाप्त करवाइए। क्या लगता है, 1 महीना से लगातार ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ का विधायक, सांसद और बिहार का सीएम तक आवाज़ नहीं पहुँची अभी तक? अब पहुँच तो रही है, यही आप समझ लीजिए कि ये लोग कितने संवेदनशील हैं। चुनाव के समय में कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मगर चुनाव समाप्त होते ही इनकी सारी संवेदना समाप्त हो जाती है। तो इस बार लोग मन बना रहे हैं, इस बार तो केंद्र में बैसाखी पर खड़ा करवाए हैं, तो बिहार से इनकी कहिए कि इनको भगाने का काम, बिहार से इनको समाप्त करने का काम यहाँ के तमाम लोग करेंगे। क्या लगता है, स्वास्थ्य विभाग में असर पड़ेंगे कुछ? बिल्कुल पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग आप देख रहे हैं कि चरमरा गया है, स्वास्थ्य विभाग चल नहीं पा रहा है। पूरा बिहार का जो है एएनएम, जीएनएम, सीएचओ लगातार जो 1 महीना से धरना पर है, तो स्वास्थ्य विभाग पर भी कुछ असर पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ रहा है, कैसे नहीं पड़ेगा। 2025 का जो चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा, वो तो समय बता देगा। अगर आप इनकी मांगों को नहीं सुनेंगे, इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आज ये परेशानी को झेल रही हैं, तो समय पर ये लोग भी बताएंगे, समय आने पर, क्योंकि चुनाव एकमात्र एक चुनाव ही है जो इनको मौका देता है। तो उस मौके में इस बार केंद्र में बैसाखी पे खड़ा किए, बिहार से इनका लुटिया साफ कर देंगे। कहीं न कहीं एनजीओ के तहत जो है नौकरी दिया जाता है, ये लोग लगातार धरना पर है, तो क्या लगता है कि सरकार अपने कर्मियों को सीधा बहाल करने के बजाय एनजीओ के माध्यम से जो इनके जरिए काम ले रही है, तो एनजीओ को, जबकि आप जान लीजिए कि केंद्र सरकार बहुत सारे जो सामाजिक कार्य करने वाले एनजीओ हैं उनको हटा रही है, बंद कर रही है, मगर जिससे कि सरकार को फायदा है सीधे तौर पर, उनको यह और सामने ला रही है, जबकि सरकार का राजस्व इसमें हानि हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो आप हेल्थ विभाग में जिन एनजीओ को ले आए हैं, इनको हटाइए, और जो कर्मी है इनसे आप सीधा काम लीजिए। क्या लगता है मैडम कि आरक्षण के लेकर कहीं तो ये सब नहीं है?
आरक्षण एक बिल्कुल दूसरा मसला है और आरक्षण के सवालों को आरक्षण भी सरकार समाप्त करने की तरफ बढ़ गई है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो पूरा गोल मटोल फैसला है, वो आरक्षण को ही खत्म करने का फैसला है और इस सवाल पर भी लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके खिलाफ भी आंदोलन होगा। ये बिल्कुल इस आंदोलन से अलग मसला है और इस सवाल से और ये जुड़ा और एक तरह से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि अब हम नौकरियों में आरक्षण दें, समाज में आरक्षण लाएं, ये सरकार खत्म करना चाहती है। मोदी जी भी तो बोल रहे हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आरक्षण का विरोध करेंगे। बिल्कुल वो तो आप देख रहे हैं, इसलिए तो अब जो आरक्षण आया है तो वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से पूरे समाज में तैयारी चल रहा है। इसके खिलाफ आंदोलन पे उतरेंगे लोग, सड़कों पे उतरेंगे। कहीं न कहीं दलित परिवार से दलित समाज का नेता चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो क्या उन्होंने अभी कुछ आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई आरक्षण के लिए? वो तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अगर उनको इतनी ही संवेदना रहती तो वो उस तरफ क्यों चले जाते, क्यों वहाँ जाके गुणगान करते रहते? तो इसलिए ऐसे नेताओं को भी जनता को पहचानना होगा और जनता पहचान भी रही है कि जो नेता बात कुछ करते हैं और समय आने पर काम कुछ करते हैं। अपना नगर परिषद शशि यादव, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव, बिहार विधान परिषद सदस्य।